क्लास 10th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका स्वागत है। मैं सत्यम कुमार जीनियस कोचिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीखने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं। पहले चैप्टर को डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे कुछ शेप है जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। सबसे पहला होता है हमारा दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालते कैसे हैं। तो दो लेट मान लेते हैं कि पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट क्या है, बी है, ठीक है। और इसके बीच के हमको क्या निकालना है, इस बीच का हमको डिस्टेंस निकालना है। तो इसके लिए हम डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। और डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। मतलब कि इसमें से इसको घटा लेंगे और इसमें से इसको घटा लेंगे। और ये आता कैसे है, तो ये देख लीजिए, हमारे पास ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है, ठीक है। और ये हमारा पॉइंट है x2, y2, ये हमारा पॉइंट है x2, y2, और ये हमारा पॉइंट है x1, y1, ठीक है। अब यहाँ से इसको घटाएंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x2 - x1 और इसको हम लोग लिख सकते हैं y2 - y1, ठीक है। तो अब इस दोनों को अगर हम लोग यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा, अगर हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो ये बी स्क्वायर और इसको सी मान लेते हैं, ये हमारा सी है। तो ये हो जाएगा क्यू सी दिया हुआ, तो क्यू सी का स्क्वायर, यहाँ पे पी क्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको पी क्यू लिख लेते हैं। यहाँ पे पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू सी का स्क्वायर प्लस पी टी का स्क्वायर, ठीक है। तो यहीं से हमको ये वाला इक्वेशन आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला था। नेक्स्ट क्या है, तो ये हम लोग हमेशा इस्तेमाल करेंगे, इस पर हम लोग क्वेश्चन भी बनाएंगे, ठीक। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स। तो अगर हमको बहुत अलग अलग क्वाड्रिलेटरल दिया, सबसे पहला क्या है, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल दिया हुआ है, तो कैसे पता चलेगा कि रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल में हमको क्या क्या पता है कि आमने सामने का साइड क्या होता है, बराबर होता है। आमने सामने का साइड क्या होता है, बराबर होता है। और डायगोनल भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। लेट से अगर ये स्क्वायर होगा तो क्या होगा, तो स्क्वायर होगा तो चारों साइड क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। और डायगोनल भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। अगर ये पैरेललोग्राम होगा तो पैरेललोग्राम होगा तो क्या होगा, तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। और इसका जो ये होता है, ये अगर ऐसा हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा, ठीक है। पैरेललोग्राम बट नॉट अ रेक्टेंगल इफ इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड इट्स डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, ठीक है। अगर डायगोनल इक्वल नहीं हुए तो ये रेक्टेंगल नहीं होगा, ठीक है। रोम्बस कब होगा, जब ये पैरेललोग्राम होगा, ठीक है, और डायगोनल इक्वल नहीं होंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, रोम्बस हो जाएंगे, ठीक। तो टेस्ट फॉर कोलिनियर ऑफ द 3 पॉइंट। कैसे कहेंगे कि ये 3 पॉइंट जो है, जो ये 3 पॉइंट है एक ही लाइन पे है, कोलिनियर है। तो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया। अगर हमारा ए बी का स्क्वायर यानी कि ए बी अगर डिस्टेंस निकाल लें तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू अगर ए सी हो जाता है तो हम बोलेंगे कि ये हमारा क्या है, कोलिनियर है। या एक दूसरा तरीका भी है, अगर हम इस तीनों का एरिया निकाल दें, क्या निकाल दें, एरिया ए बी सी का अगर हम एरिया निकाल दें और एरिया इक्वल टू 0 आ जाएगा तो ये एक कोलिनियर पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला का क्या मतलब होता है कि मान लेते हैं हमारा कोई पॉइंट ए है, हमारा ये कोई पॉइंट बी है और हमारा एक कोई पॉइंट पी है। तो अगर हमको ये 2:1 के रेशियो में या m:n के रेशियो में कट रहा है तो इसको कैसे लिखेंगे, तो कहेंगे m × x2 और n × x1 प्लस डिवाइडेड बाई m + n, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो m × y2 प्लस n × y1 बटा m + n लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन फार्मूला होता है, ठीक। तो इस पे आगे चल के हम लोग क्वेश्चन भी बनाएंगे कि हाँ ये कैसे लिखते हैं। तो अभी से ये समझ लीजिए कि ये इसका फार्मूला था है, इसको इधर वाले से और इसको इधर वाले से, ठीक है, करते हैं और हम इसको लिख देते हैं, ठीक है। क्या होगा अगर m = n हो जाए या ये मिड पॉइंट हो जाए, तो m = n क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा x = x2 + x1 डिवाइडेड बाई 2 और y = हो जाएगा y2 + y1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि इफ़ P इज इक्वल्स टू 1 a/2 एंड 4 इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, ये हमारा लाइन सेगमेंट है जिसका A है -6,5, ठीक है, और B है -2,3, ठीक है, और मिड पॉइंट हमारा दिया हुआ है a/2 और 4। तो हमको A और 4 का A का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो हम क्या सीखे हैं, तो हम सीखे हैं कि -6 प्लस -2 बटा 2 इज इक्वल्स टू a/2 के क्या होगा, बराबर होगा 2 से 2 कट जाएगा तो a इज इक्वल्स टू -8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इफ़ a एंड b आर द पॉइंट -6,7 एंड -1,5 रिस्पेक्टिवली देन द डिस्टेंस 2ab इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो हमारा एगो पॉइंट दिया हुआ है a जो कि है -6,7 और हमारा एक पॉइंट दिया हुआ है b जो कि है -1,-5, ठीक है। तो हमको ए बी निकालना है। तो ए बी इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, तो ए बी इज इक्वल्स टू लिखेंगे √x2 - x1, मतलब कि -1 - 6 मतलब कि प्लस इसका होल स्क्वायर प्लस -5 -7 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर और यहाँ से हो जाएगा 7 5 12 का होल स्क्वायर और इसका क्या हो जाएगा रूट, माइनस है तो स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख जाएंगे 50 25 और 12 बढ़िया 144 और यहाँ से हो जाएगा 169 और 169 13 होता है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 13। तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, द डिस्टेंस ऑफ 2ab, तो 2ab लिखना है, ठीक है। तो ab इज इक्वल टू 13 आ गया तो 2 × 13 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा, ठीक। ये हमेशा ऑप्शन में ध्यान देते रहिएगा क्योंकि सब क्वेश्चन बनाने के बाद भी आप गलत कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना एंड इतना इन द रेशियो ऑफ 2:1, ये हमारा सेक्शन फार्मूला लग गया। तो कह रहा है एक पॉइंट A है जिसका वैल्यू है 1,3 और एक पॉइंट B है जिसका वैल्यू है 4,6 और ये पॉइंट P निकालना जो कि x, y है। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, अगर इसको 2:1 के रेशियो में काट रहा है तो हमारे पास फार्मूला क्या है, तो हमारे पास फार्मूला है m × x2 + n × x1 डिवाइडेड बाई m + n, ठीक है। तो यहाँ से कर देंगे 4 दूना 8 प्लस x बटा 3 और ये हो जाएगा 9/3 मतलब कि 3 × 9 और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 6 दूना 12 प्लस 3/3 मतलब कि 12 × 3 15/3 मतलब कि 3 × 5 यानी कि 3,5 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ द वन एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर 2.3। एक सर्कल है, ये इसका डायमीटर है, एक हमारा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2,3 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द इट्स सेंटर इज -2,5, ठीक है। देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर एंड ऑफ द डायमीटर, तो हमको ये निकालना है, ये हम मान लेते हैं x, y। तो हमको क्या पता है ये हमारा मिड पॉइंट हो गया, ये हमारा क्या हो गया मिड पॉइंट हो गया क्योंकि यहाँ से r है और ये भी क्या है r है। तो -2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो -2 इज इक्वल टू होगा 2 + x/2 यानी कि यहाँ से -4 इज इक्वल्स टू 2 + x मतलब कि x इज इक्वल्स टू -6, ठीक है। उसी प्रकार 5 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 + y/2 मतलब कि 5 दूना 10 -3 इज इक्वल्स टू y यानी कि 7, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। तो -6,7 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो -6,7 ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, हमको पॉइंट का क्या निकालना है डिस्टेंस निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Px, y फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से इसका क्या डिस्टेंस होगा, ओरिजिन पे ये होता है 0,0, ठीक है, और इसका डिस्टेंस निकालना है x, y का ओरिजिन से, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, मान लेते हैं ये ए बी लिख देते हैं
ठीक है। तो ए बी जी से क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसका क्या रूट, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए वेयर ए बी इज डायमीटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है। ए बी क्या है, सर्कल का क्या है, डायमीटर है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए, इस पॉइंट का हमको कोऑर्डिनेट निकालना है। वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल विच सेंटर इज 2,-3, सेंटर इज 2,-3 एंड बी इज द पॉइंट 1,4, ये है हमारा 1,4। अभी निकाले हैं 2 इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, x प्लस 1/2 और y इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, सॉरी 3 इज इक्वल्स टू क्या, -3 इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, तो y प्लस 4/2। इस दोनों को सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P3 फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, P है 3,4, मान लेते हैं ये हमारा कोई पॉइंट है 3,4, तो ये एक्स एक्सिस से 3 के दूरी पर होगा और वाई एक्सिस से 4 के दूरी पर होगा, ठीक है। और इसको कह रहा है फ्रॉम द एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस पर, तो जो इसका वाई है यही इसका क्या है, डिस्टेंस है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जो कोऑर्डिनेट है ये कितना हो जाएगा, 3,0 हो जाएगा और ये कोऑर्डिनेट कितना है 3,4। तो अगर इसका आंसर हम सीधा भी लिखना चाहें तो 4 लिख सकते हैं, या अगर हम बनाना चाहें तो क्या कर देंगे, इसको हम b मान लेते हैं, इसको हम a मान लेते हैं, तो ए बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर x माइनस x1 या x माइनस x1 कुछ भी कर दीजिए। तो 3 में से 3 जाएगा तो 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो 4 आ जाएगा, ठीक है। या यहाँ पे सीधे हम डायरेक्ट 1 नंबर का क्वेश्चन है तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इज 5 यूनिट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p, ठीक है। a और b हमारा दिया हुआ है, a कितना दिया हुआ है 4, और b कितना दिया हुआ है 1,0, ठीक है। तो ये हमारा p का वैल्यू लिखना, अगर ये 5 यूनिट है, ठीक है, तो ये हो जाएगा ए बी इज इक्वल्स टू, चाहे ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा 25 इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 1 माइनस 4, यानी कि 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस p का होल स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा -3, यानी कि 3 3 जा 9 प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, मतलब कि 16 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर, पी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो पी का वैल्यू क्या हो जाएगा +-4, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि इफ द पॉइंट सी K4 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट इतना इन द रेशियो 2:3 के का वैल्यू, एक पॉइंट A यहाँ है जिसका वैल्यू दिया हुआ है 2,6 और दूसरा पॉइंट B यहाँ है जिसका वैल्यू दिया है 5,1, ठीक है। और इस दोनों लाइन को एक पॉइंट P है जो कि कट कर रहा है, या C है कोई पॉइंट C है जो कि कट कर रहा है K,4 पे, ठीक है। किस रेशियो में, तो ये 2:3 के रेशियो में क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो इतना आसान तो हो गया। अब क्या करना है, देखिए, तो हमको K इज इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, तो 5 दूना 10 प्लस 3 दूना 6 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। ये हमारा पहला इक्वेशन हो जाएगा। दूसरा इक्वेशन हमको लिखने का ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि K का वैल्यू यहीं से आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 5K इज इक्वल्स टू 16, तो K इज इक्वल्स टू 16/5 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, द डिस्टेंस विद द पॉइंट A cos थीटा B sin थीटा एंड, चलिए तो इसका हम लोग डिस्टेंस निकाल लेते हैं। पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, A cos थीटा प्लस B sin थीटा 0, और दूसरा पॉइंट क्या है, तो दूसरा पॉइंट है हमारा 0, A sin थीटा माइनस B cos थीटा, ठीक है। इसको थोड़ा सही से लिख ले, ये लिखा हुआ है 0, A sin थीटा माइनस B cos थीटा, ठीक है। अब इसका हमको क्या निकाल देना है, डिस्टेंस निकाल देना है। तो ए बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो ए बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा रूट अंडर
एक्स माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, या इसमें से इसको घटाए या इसमें से इसको घटाए, कोई भी कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा माइनस में ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर और प्लस में ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसका भी स्क्वायर होगा, ये अंदर ही चला जाएगा, तो ये आप इसके अंदर या तो ऐसे लिखिए, नहीं तो इसका भी स्क्वायर कर दिए, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि पूरा का होल स्क्वायर हो रहा है, तो या तो इसको ऐसे लिखिए, नहीं तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे क्या लगा दीजिए, माइनस लगा दीजिए, तो कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे रहने देते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा, और नीचे से आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और बी स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इफ द पॉइंट पी के कॉमा 0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना एंड इतना इन द रेशियो 1:2 फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब ये आसान क्वेश्चन है, ये आप खुद से अब क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, इफ द पॉइंट इतना इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द, अच्छा ये क्वेश्चन बना देते हैं, इफ द पॉइंट इतना इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द, एक पॉइंट है जो कि कितना है x,1 है, ठीक है, जो कि इक्वल डिस्टेंस पे है 0,0 से और 2,0 से, ठीक है। तो क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। मान लेते हैं ये हमारा a है, ये हमारा p है और ये हमारा b है, तो हम क्या लिखेंगे, AP इज इक्वल्स टू BP। तो AP का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BP का क्या होगा, स्क्वायर होगा। पहले इसका डिस्टेंस निकाल देते हैं, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बराबर होगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस होगा। अब यहाँ से क्या आ गया, तो यहाँ से आया एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 इज इक्वल्स टू 4x, 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, x इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा, द रेशियो इन विच द पॉइंट इतना डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना एंड इतना, किस रेशियो में काट रहा है। हमको m और n का वैल्यू निकालना है। तो पहले तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 4,6 और यहाँ पे लिख लेंगे 4,-8, ठीक। और यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 4,0, ठीक है। तो हम 4 इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, तो 4m प्लस 4m प्लस 4n डिवाइडेड बाई m प्लस n, ये हमारा पहला इक्वेशन हो जाएगा। 0 इज इक्वल्स टू -8m प्लस 6n डिवाइडेड बाई m प्लस n, हमारा ये दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, द वर्सेस ऑफ द ट्रायंगल OAB आर 0,0 4,0 0,6, द मीडियन AD इज ड्रॉन ऑन OB, ठीक है। ये AD को ड्रॉन किया गया है किस पे, OB के, देन मीडियन OB, देन लेंथ ऑफ AD। तो हमको किसका लेंथ निकालना है, तो हमको A और D का लेंथ निकालना है, इसका लेंथ निकालना है। अगर ये मीडियन है तो पहले हम D पॉइंट निकाल लेते हैं, तो अगर ये मीडियन है तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, D पॉइंट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट है 0,6 और ये पॉइंट है 0,0, तो ये अगर ये मीडियन है तो ये हो जाएगा 0,3, ठीक है। अब हमको AD निकालना है, तो ये पॉइंट है 4,0, ठीक है। तो ये पॉइंट अगर 4,0 है तो हम आराम से निकाल सकते हैं, ठीक। तो क्या करेंगे, तो रूट अंडर AD इज इक्वल टू रूट अंडर 0 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 0 का
होल स्क्वायर, मतलब कि 4 चौका 16 प्लस 3 तिहाई 9 यानी कि 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, द ओरिजिन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना एंड देन रेशियो फाइंड करना है। फिर से सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 जो है सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे ये दिया हुआ है 1, -3 और यहाँ पे दिया हुआ है -3, 9 और ये ओरिजिन इसको 0, जो है इसको बांट रहा है, तो m और n का वैल्यू निकालना है, जो क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 में देखे थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 का है सर्कल ऑफ रेडियस 3 यूनिट इज, ये हमारा 0, है और क्या कर रहा है, बीच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल, कौन है जो सर्कल के आउटसाइड है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं -1, तो कहाँ पे होगा, तो -1 -0 का होल स्क्वायर प्लस -1 -0 का होल स्क्वायर, मतलब कि यहाँ से 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 2 आ जाएगा। तो ये 3 से क्या है, छोटा है, तो ये अंदर लाई करेगा। ठीक है, दूसरा है 1 -0 का होल स्क्वायर प्लस 2 -0 का होल स्क्वायर, मतलब कि यहाँ से आ जाएगा 1 + 4 यानी कि ये हो जाएगा 5। अच्छा, ये 1 का स्क्वायर इसका रूट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, √5, ये भी लेस देन क्या है, 3 है। ठीक है, नेक्स्ट है 0,3, मतलब कि 0 -0 का होल स्क्वायर प्लस 0 -3 का होल स्क्वायर का रूट, ये हो जाएगा 3 3 जा 9 का रूट यानी कि 3, मतलब कि ये 3 = 3 यानी कि सर्कल पे लाई कर रहा है और 3,1 है, तो 3 3 जा 9 + 1 या इसका रूट, तो ये हो जाएगा 10 और 10 का रूट कितना हो गया, 3 से क्या हो गया, 12 हो गया। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन जो है ये आउटसाइड द लाइन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना एंड इतना ही, इस दो लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट निकालना है, ये आसानी से निकल सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है, इफ ए बी एंड सी आर द 3 वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमको क्या दे रहा है कि हमारा ए बी सी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये है 3, √3, बी है 0, और सी है 3, k। ठीक है, तो हमको k का वैल्यू निकालना है, मतलब कि अगर हम BC = AC लिख दें तो हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब कि BC² = AC² होगा, तो BC का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 3 का होल स्क्वायर प्लस k का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा 3 - 3 या 3 - 3 क्या हो जाएगा 0 और √3 - k का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, ये 3 का होल स्क्वायर k का स्क्वायर, ये √3 - k का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे तो 0 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर और इक्वल टू में √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और प्लस k² - 2√3k हो जाएगा। ठीक है, तो k² से k² क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ये होता है 3 3 जा 9, 9 में से 3 जाएगा तो 6 = -2√3k। ठीक है, तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं हम लोग, 6 को क्या लिख सकते हैं, तो 6 को लिख सकते हैं 2 × 3। ठीक है, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 3 से ये √3 यानी कि -√3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, 3 वर्सेस ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD, ए हमारा दिया हुआ है 1,4। ठीक है, बी हमारा दिया हुआ है -2,3, सी हमारा दिया हुआ है 5,8। ठीक है, तो हमको डी निकालना है, तो डी को हम x, y निकाल देते हैं। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसका वर्टेक्स जो है मिड पॉइंट पे क्या करेगा, इसका वर्टेक्स जो होगा दोनों लाइन का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ से पहले मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, तो 5 1 6, 6/2 कितना हो जाएगा 3, 8 4 12, 12/2 कितना हो जाएगा 6, यानी कि मिड पॉइंट 3,6 निकल गया। तो 3 = अब यहाँ से क्या कर देते हैं, अब इस दोनों का मिड पॉइंट निकाल देते हैं, तो x - 2/2 और यहाँ से हो जाएगा y 6 = y + 3/2। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 6 = x - 2 और यहाँ से हो जाएगा 12 = y + 3, तो x = 8 और y = 9। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है, द रेशियो इन विच द लाइन 3x, ये हमारा एक लाइन है
3x प्लस वाई माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, ये एक हमारा दूसरा लाइन सेगमेंट है जो कि 1,3 है और 2,7 है। ठीक है, इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट आएगा। इस पॉइंट को हम पहले लिख लेते हैं, ये पॉइंट क्या होगा, तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 + 1, इसको m मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, n मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2m + 1n यानी कि n डिवाइडेड बाई m + n, और y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 7m + 3n डिवाइडेड बाई m + n, और इस दोनों को इस वाले क्वेश्चन में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो क्या आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 3x के जगह पे 2m + n बटा m + n और प्लस y के जगह पे, तो y के जगह पे क्या लिख देंगे, तो लिख देंगे 7m + 3n बटा m + n। ठीक है, और ये बराबर किसके हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा 9 के। ठीक, तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 3 × 2 = 6m + 3n प्लस में 7m + 3n इज इक्वल्स टू 9m + 9n के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर तो यहाँ से क्या हुआ, तो 3n + 3n हो जाएगा 6n और 7m + 6m, 6 × 6 = 12, 1 13m आ जाएगा। ये इधर आ जाएगा तो यहाँ से घट जाएगा, तो 9 × 4 = 13 होता है 9m, और ये इधर जाएगा 3n। ठीक है, तो यहाँ से m/n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। n को यहाँ से इधर भेज देंगे और इस 4 को इधर भेज देंगे। ठीक है, तो m/n इज इक्वल टू हो गया 3:4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 22 नंबर क्या कर रहा है, 22 नंबर कर रहा है इफ़ a b and c आर द वर्सेस ऑफ द ट्रायंगल ABC देन, तो हमको क्या फाइंड करना है कि अगर ये हमारा a दिया हुआ है, हमारा b दिया हुआ है, अगर c दिया हुआ है, तो हम a b फाइंड करेंगे, b c फाइंड करेंगे और c a फाइंड करेंगे, और उसके बाद पुट करके देखेंगे कि कौन सा ट्रायंगल बन रहा है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो AB = BC = CC होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तो कोई भी दो साइड क्या होगा, बराबर होगा, तीसरा साइड बराबर नहीं होगा। अगर राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो क्या हो जाएगा, तो 2AB² + BC² + CA² लिखेंगे और इसको सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपसे क्वेश्चन नंबर 23। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना एंड इतना इज डिवाइड बाय द वाई एक्सिस इन द रेशियो। ठीक है, तो एक लाइन सेगमेंट पहले पार लेते हैं, ये हमारा P है और ये हमारा क्या है, Q है, और ये हमारा -3,2 है और ये हमारा 5,7 है। ठीक है, और ये लाइन सेगमेंट है जो कि किसके द्वारा कट रहा है, वाई एक्सिस के द्वारा। अगर वाई एक्सिस के द्वारा कटेगा तो x का वैल्यू 0 होगा और y का कुछ वैल्यू होगा। डिवाइडेड बाय द वाई एक्सिस इन द रेशियो इज डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस। ठीक है, तो वाई एक्सिस का मतलब कि फार्मूला x = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और फिर जो पिछले क्वेश्चन में किए थे, क्या किए थे, तो पहले इसका मिड पॉइंट लिख देंगे। तो मिड पॉइंट कितना हो जाएगा, इसको m और n के रेशियो में, मिड पॉइंट नहीं पॉइंट लिख देंगे, m और n के रेशियो में, तो क्या हो जाएगा 5m - 3n बटा m + n। ठीक है, ये x का वैल्यू है और y का वैल्यू भी कुछ ना कुछ यहाँ पे आएगा, तो y का वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, यहीं से हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5m - 3n बटा m + n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि 5m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3n, m/n इज इक्वल टू 3/5 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3:5 ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इतना इतना फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि 0,0 से ये 6,8 का -6,8 का √6 36 64 मतलब कि 10 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इतना फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस से हमारा क्या कर रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहा है, मतलब कि 7 डायरेक्टली थोड़ा देर पहले बनाए थे। ये एक पॉइंट है -1,7 और इस एक्सिस से इसका डिस्टेंस पूछ रहा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26।
क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, इफ P इज इक्वल टू 2, P इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना, एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है। एक पॉइंट A कितना है, ये है 6, -5 और B कितना है तो -2, 11, ठीक है। और एक मिड पॉइंट है जो कि P है, ये क्या है 2, P हमको निकालना है कि P का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो सीधा हम P इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, अगर ये मिड पॉइंट है तो 11 - 5 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो 2P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, P इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या करा, इफ A, B एंड C आर द 3 वर्सेस ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द 4th वर्सेस। फिर से वही क्वेश्चन आ गया हमारा, A, B, C, D, ठीक है। A का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1, 2, B का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4, 3, C का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6, 6, तो इसका वैल्यू निकालना है, तो ये हमारा x, y हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से हम इसका मिड पॉइंट निकाल देंगे, तो मिड पॉइंट यहाँ से कितना आ जाएगा, तो 6 + 1 7, 7/2 और 6 + 2 8, 8/2 यानी कि 4 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 7/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 4 + x/2 और 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो y + 3/2 और यहाँ से दोनों आंसर आ जाएगा, 27 बन गया। क्वेश्चन नंबर 28, इफ द पॉइंट, पहले एक सर्कल बना लेते हैं, ए हमारा कोई पॉइंट है 4, 3 और बी हमारा कोई पॉइंट है x, 5, ठीक है, x, 5 और ये हमारा कोई पॉइंट है 2, 3 और हमको बराबर करना है। तो ये हमारा रेडियस होगा, ये हमारा क्या होगा, रेडियस होगा। हमको कह रहा है कि ये दोनों सर्कल पे लाई करता है, तो रेडियस का क्या होगा, बराबर होगा। तो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 का होल स्क्वायर बराबर होगा 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये तो 0 आ गया, यहाँ से 2 दूना 4 आ जाएगा, 4 में से 2 गया 2, 2 दूना 4, ये हो जाएगा x² प्लस 4 - 4x, ठीक है, प्लस 5 में से 3 का 2, तो ये होगा 2 दूना 4, 4 से 4 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये x² - 4x प्लस 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x² - 2x प्लस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि x = -2 और x - 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नंबर 35, फाइंड द रेशियो इन विच P इतना डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट हम बना लेते हैं जो कि A है 2, 3 और B है 6, -3 और एक पॉइंट P है जो कि 4, M है। तो बोल रहा है कि M का वैल्यू निकालना है, M का क्या कर देना है, वैल्यू निकाल देना है, ठीक है। तो एकदम आसान है, हमको रेशियो, फाइंड द रेशियो इन विच द P4M डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना एंड इतना, हेंस फाइंड द M। फाइंड द रेशियो इन विच, पहले तो हमको रेशियो निकालना है, ठीक है। तो पहले रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमको एक 4 दिया हुआ है, तो 4 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो 4 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 6, हम मान लेते हैं ये x, y के रेशियो में काट रहा है, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे 6x प्लस 2y डिवाइडेड बाई x प्लस y इज इक्वल्स टू क्या लिख देंगे 4। तो यहाँ पे हो जाएगा 4x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 6x प्लस 2y, ठीक है। ये इधर आ जाएगा तो -2x और ये उधर चल जाएगा तो -2y, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, यानी कि x इज इक्वल्स टू y हो जाएगा। मतलब कि 1:1 के रेशियो में क्या कर रहा है, काट रहा है, ठीक है। तो अब m का वैल्यू लिख देना है। तो अब m का वैल्यू क्या होगा, तो m इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -3 प्लस 3/2 मतलब कि 0, m इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो हम लोग कहाँ तक निकाल लिए 34। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कर रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच P इतना डिवाइड द, अच्छा क्वेश्चन नंबर 35 हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 36 क्या कर रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना एंड इतना इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन x एक्सिस। फाइंड द रेशियो इन विच द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना एंड इतना, एक लाइन सेगमेंट है जो कि 1, -3 और 4, 5 को क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है, इज डिवाइड बाई x एक्सिस। ये किस एक्सिस से कट रहा है, x एक्सिस से कट रहा है, तो इसका वैल्यू फॉर्मूला इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट का क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है। तो हम मान लेते हैं ये m/n के रेशियो में क्या कर रहा है, काट रहा है,
तो यहाँ का पॉइंट क्या होगा, तो पॉइंट हो जाएगा 4m प्लस n डिवाइडेड बाई m प्लस n, ठीक है, और 5m माइनस 3n डिवाइडेड बाई m प्लस n, और ऊपर वाले इक्वेशन में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो 5m माइनस 3n बटा m प्लस n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, मतलब कि 5m इज इक्वल टू 3n, तो m बाई n इज इक्वल टू 3/5 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा रेशियो 3/5 आ गया। अब हम x वैल्यू निकाल देंगे, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो m के जगह पे हमको क्या लिखना है, 3 लिखना है, तो ये हो जाएगा 4 3 12 प्लस 5 बटा 12 5 3 8, ठीक है, तो ये हो जाएगा 17/8 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, तो 5 3 15 माइनस 3 5 15 यानी कि 0 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 0, तो हमारा आंसर भी सही है, ठीक है, 17/8 और 0 हो जाएगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 हो गया। क्वेश्चन नंबर 37 क्या करा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइनिंग इतना एंड इतना इन द रेशियो इतना एंड इतना। तो अब ये आसान हो गया, ये अब नहीं बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 का बी, इफ द पॉइंट इतना इतना एंड इतना आर द वर्सेस ऑफ द पैरेललोग्राम एबीसीडी फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, ठीक है। ये हमारा ए, ये हमारा बी, ये हमारा सी और ये हमारा क्या है डी है। ये हमारा 2,3 दिया हुआ है, ये -5,6 दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है 6,7 दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है P,4। अब इतना हम बता दिए हुए हैं, ये हमको बताने का जरूरत नहीं है। पहले मिड पॉइंट निकालिए और उसके बाद क्या कर लीजिए, इसको बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 38 क्या करा, इफ P डिवाइडिंग द ज्वाइनिंग एट इतना एंड इतना सच दैट AB इज इक्वल टू 3/7 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P, ठीक है। इफ P डिवाइड द ज्वाइनिंग, हमारा A और B है, तो सबसे पहले A लिख देंगे, A कितना है -2, और B कितना है तो 2, ये हमारा B है, ठीक है। और ये हमारा P है जो कि इसको क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्ट कैसे कर रहा है, तो AP बाई AB, ठीक है, AP बाई AB, तो ये कितना रेशियो में 3:7 के रेशियो में, ठीक है। तो ये 3 है और ये टोटल कितना है 7, तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। AP बाई AB यानी कि 3:4 के रेशियो में काट रहा है। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P, तो हमको कोऑर्डिनेट ऑफ P निकालना, तो कोऑर्डिनेट ऑफ P को x, y निकाल लेंगे। अब हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इसका कोऑर्डिनेट का वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 38 हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कर रहा है, द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रेंगल आर इतना इतना इतना, द मिड पॉइंट, ठीक है। एक ट्रेंगल है जिसका मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये हमारा A है, ये हमारा B है और ये हमारा C है, ठीक है। द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द ट्रेंगल आर 3,4, 4,6 और कितना दिया हुआ है 5,7, ठीक है। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्सेस ऑफ द ट्रायंगल, हमको इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक। तो इसका कोऑर्डिनेट x, y मान लेते हैं, या x1, y1 मान लेते हैं। इसका कोऑर्डिनेट x2, y2 मान लेते हैं। इसका कोऑर्डिनेट x3, y3 मान लेते हैं, ठीक है। और इस ये हो गया। अब अगर हमको मिड पॉइंट्स दिया हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, तो मिड पॉइंट दिया हुआ है तो हम कर सकते हैं कि 5 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x1 प्लस x2/2, ठीक है। और दूसरा लिख सकते हैं y1 प्लस y2/2 इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो यहाँ से x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 10 आ गया और y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 14 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 6 और लिख सकते हैं y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 8, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, तो x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 8
y1 प्लस y3 इज इक्वल्स टू 6 दूना 12। ठीक है, तो हमारा x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 और ये सब आ गया। अब सबको एक साथ क्या कर दे, जोड़ दे। तो ये सब को अगर हम एक साथ जोड़ दे तो हमको क्या मिलेगा, तो हमको मिलेगा 2 ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 10 6 16 8 24। ठीक है, ये आ जाएगा 24 और यहाँ से आ जाएगा 2 ऑफ x1 प्लस 2 ऑफ y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 12 8 20 20 10 30 34 कितना आ जाएगा 34। ठीक है, तो यहाँ से ये 2 से कटेगा तो ये 12 आ जाएगा, ये 2 से कटेगा तो ये 17 आ जाएगा। मतलब कि अब हमारे पास क्या है, तो हमारे पास है x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 12 और y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल्स टू 17। ठीक है, अब क्या फ़ायदा है, तो देखिए x1 प्लस x2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, तो x3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x2 प्लस x3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, तो x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और x2, तो x1 प्लस x3 का वैल्यू 8 दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसी प्रकार y1, तो y2 प्लस y3 का वैल्यू 8 दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, y2, तो y3 प्लस y1 का वैल्यू 12 दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और y3, तो y3 मतलब y1 प्लस y2 का वैल्यू 14 दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सारा कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया, निकल गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या करा है, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट इतना डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना एंड इतना। ठीक है, हमको क्या करना है कि एक पॉइंट ए लिखना है -2, एक पॉइंट लिखना है 3, 7। ठीक है, और ये है 2, y। ठीक है, तो फिर से हम वही करेंगे, तो यहाँ पे इसको m/n के रेशियो में कर देंगे और यहाँ पे 3m प्लस -2n बटा में m प्लस n इज इक्वल्स टू 2 लिख देंगे। यहाँ से हमको m और n का रेशियो निकल जाएगा और हम इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कर रहा है, पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना एंड इतना सच दैट AP बाई AB इज इक्वल्स टू इतना। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन अभी हम लोग देख चुके हैं, ये है और ये B है, तो AP बाई AB दिया हुआ है, AP बाई AB दिया हुआ है, तो हमको चाहिए AP बाई PB। ठीक है, तो ये कितना दिया हुआ है, 1:3, मतलब कि ये 1 है और ये 2 है, तो ये 1:2 के रेशियो में बांट देगा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कर रहा है, अ पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना एंड इतना सच दैट AP बाई PB। फिर से सेम क्वेश्चन, AP का रेशियो K है और BP का रेशियो क्या है, 1 है। ठीक है, और पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A इक्वल टू 3, -5 और B इज इक्वल टू -4, 8 सच दैट AP बाई K इज टू 1 इफ P लाइज ऑन द x एक्सिस। अगर P ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 पे क्या करता है, लाइज करता है, तो हमको K का वैल्यू निकाल देना है। ठीक है, तो एकदम आसान होगा। ये पहले भी हम लोग क्या कर चुके हैं, बना चुके हैं। हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे पहले x एक्सिस को लिखेंगे -4K प्लस 3 डिवाइडेड बाई K प्लस 1। ठीक है, और y का वैल्यू क्या लिखेंगे, तो y का वैल्यू लिखेंगे 8K -5 बटा K प्लस 1। ये हमारा y का वैल्यू हो गया। दोनों को जोड़ देंगे तो हमको क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। मतलब कि इस लाइन में, इस वाले इक्वेशन में क्या कर दिए, पुट कर दिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा -4K प्लस 3 प्लस 8K -5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 4K और 5 में से 3 गया -2 इज इक्वल टू 0, तो K इज इक्वल टू 2/4 यानी कि 1/2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 बन गया। क्वेश्चन नंबर 43, नंबर 50 पे। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कर रहा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड
देन आंसर द क्वेश्चन गिवन इन द एंड। ठीक है, टू कंडक्ट एक्सपोर्ट द एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड ABCD, ये हमारा रेक्टेंगुलर स्कूल ग्राउंड है। लाइन हैव बीन ड्रॉन विद द चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD। इस AD के अलोंग क्या है, फ्लावर रखा गया। एज शोन इन दिस फिगर 5, निहारिका, ये हमारा जो पहला है निहारिका है, रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD इन द सेकेंड लाइन, इस लाइन में। तो इस लाइन में अगर ये 1/4 तय कर रही है, मतलब कि 100/4 मतलब कि 25, तो इस लाइन में ये 1/4 क्या कर रही है, तय कर रही है। ठीक है, तो हमारा जो x एक्सिस होगा ये 2 होगा और y एक्सिस कितना होगा, 25 होगा। ठीक है, दूसरा क्या कर रहा है, लाइन एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग, ये कैसा फ्लैग डाल रही है, तो ग्रीन फ्लैग डाल रही है। ठीक है, प्रीति जो है रन 1/5 डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन, इस 8th लाइन में प्रीति है, तो प्रीति जो है 100 का 1/5 मतलब कि 20, तो ये 8th लाइन में और 20। ठीक है, ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक, तो नेक्स्ट क्या कर रहा है, द डिस्टेंस AD ऑन द लाइन ऑफ द फ्लैग। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू फ्लैग, इस दोनों फ्लैग के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, ये हमको निकालना है। ठीक है, तो अब हमारे पास एक पॉइंट दिया हुआ है जो कि एक ग्रीन फ्लैग है और एक कौन सा फ्लैग है, पोस्ट ए ग्रीन फ्लैग प्रीति रन्स एंड रेड फ्लैग। तो ये हमारा ग्रीन फ्लैग है और ये हमारा क्या है, रेड फ्लैग है। तो ग्रीन फ्लैग है हमारा 2,25 पे और रेड फ्लैग है 8,20 पे, और इस दोनों के बीच का हम GR निकाल देंगे। तो GR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 - 25 का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा, 6 × 1 = 36 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 5 × 5 = 25 इसका रूट। ठीक है, 6 × 5 = 11 के एक हाथ में 1, 3 × 2 = 5, 1 6 √61। ठीक है, तो हमारा डिस्टेंस कितना आ जाएगा, तो हमारा डिस्टेंस आ जाएगा √61। ठीक, दूसरा क्या कर रहा है, इफ रश्मि हैज़ टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग, वेयर शुड सी पुट द फ्लैग, यानी कि इस वाले लाइन को आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो 8 + 2 10, 10/2 कितना हो जाएगा, 5, 25 + 20 कितना हो जाएगा, 45, 45/2। तो यहाँ पे लिख देंगे 45/2, 5, 45/2 पे अगर ये पॉइंट डालेगी तो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 50 हो गया। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 सॉरी क्वेश्चन नंबर 50 के बाद 51 हो जाएगा। 51, 52 हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग कहाँ चलते हैं, 53 पे। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है, जगदीश हैज अ फील्ड विच इज इन द शेप ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल AQ और कहाँ है हमारा कर्सर दिखाई नहीं दे रहा, AQ और C। ठीक है, ही वेंट टू लिव अ स्पेस इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर, ही वांट टू लिव अ स्पेस इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर PQRS। ठीक है, इसके फॉर्म में क्या करने वाला है, इसको छोड़ना चाह रहा है। तो यहाँ हमारा P है, यहाँ हमारा Q है, यहाँ हमारा R है और यहाँ हमारा क्या है, S है। ठीक है, इनसाइड अ फील्ड फॉर ग्रोइंग व्हीट एंड द रिमेनिंग फॉर द ग्रोइंग वेजिटेबल, और ये जो एरिया है इसको क्या चीज़ के लिए, वेजिटेबल के लिए छोड़ना चाह रहा है। इन द फील्ड देयर इज द पोल मार्क्ड एट O। ठीक है, और यहाँ पे एक पोल है जिसको O से हम क्या किए हैं, मार्क किए हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन टेकिंग O एज ए ओरिजिन, इसको हमको क्या लेना है, ओरिजिन लेना है। ठीक है, इसको ब्लैक कर लेते हैं या रेड कर लेते हैं। ठीक, O को हमको क्या लेना है, ओरिजिन, तो ये हो जाएगा 0,0। ठीक है, टेकिंग O एज ए ओरिजिन कोऑर्डिनेट ऑफ PR -200, कोऑर्डिनेट ऑफ P दिया हुआ -200 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ QR 200 हमारा क्या है, गिवन है। ठीक है, और ये हमारा ओरिजिन है, तो ये हमारा 0,0 हो जाएगा। ठीक है, PQRS बीइंग अ स्क्वायर व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ R एंड S, कह रहा है R और S का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो इसका अगर ये 2000 है तो ये भी कितना होगा, 2000। ठीक है, और पहले तो हम PQ के बीच का क्या निकाल देंगे, दूरी निकाल देंगे। तो यहाँ से यहाँ 2000, यहाँ से यहाँ 2000, तो ये हो जाएगा 4000।
ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा 4000, तो हमारा ये अगर स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा 4000, ठीक है। एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ आर एंड एस, तो एस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो एक्स का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -200 और 400, ठीक है। उसके बाद सेकेंड क्या कर रहा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर पी क्यू आर एस। अब इस स्क्वायर का एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे, तो हमारा 400 गुने 400, 4 चौका 16 और इस पर 4 को 0, 1 2 3 4 को 0, ठीक है। ये हमारा एरिया हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल पी आर इन द स्क्वायर पी क्यू आर एस, और हमको इसका निकालना है कि ये कितना होगा। तो हम क्या लिखेंगे, पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस आर क्यू का होल स्क्वायर का रूट, ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो पी क्यू हमारा कितना है, तो पी क्यू हमारा है 400 का होल स्क्वायर प्लस 400 का होल स्क्वायर और इसका क्या रूट, मतलब कि 4 चौका 1600, 4 चौका 16, डबल 0 हो जाएगा, इसके गुने 2 का क्या हो जाएगा रूट, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं √2 और यहाँ पे 400, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, इफ़ एस डिवाइड सी ए इन द रेशियो k:1, ये किस रेशियो में काट रहा है, k:1 के रेशियो में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k वेयर द पॉइंट A इज 200 एंड 800, ठीक है। ये हमारा पॉइंट दिया हुआ है। तो हमारा C जो पॉइंट है ये k:1 के रेशियो में काट रहा है, S हमारा पॉइंट पता है। तो इफ़ S डिवाइड इतना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, तो k का वैल्यू हमको क्या करना है, निकालना है। इफ़ S डिवाइड सी ए इन द रेशियो k:1, तो सबसे पहले इसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा A का वैल्यू दिया हुआ है 200 और 800, ठीक है। C का वैल्यू, तो C का हमको A को वैल्यू नहीं पता है, A को वैल्यू 0 पता है, ठीक है। यहाँ का इसका वैल्यू हमको पता है -200 और यहाँ क्या है 400, और ये k:1 के रेशियो में क्या कर रहा है, काट रहा है, ठीक है। तो हमको k का वैल्यू निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम सीधा लिखे 400 इज इक्वल्स टू, तो 400 इक्वल टू क्या होगा, तो 800 के और प्लस 0 डिवाइडेड बाई k प्लस 1, ठीक है। अब इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 400 के प्लस 400 इज इक्वल्स टू 800 के, ठीक है। तो यहाँ से 400 इज इक्वल्स टू 400 के, इससे ये कट जाएगा, यानी कि k इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्व हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 50 हम क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए। अब तो हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नए चैप्टर के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।